आइए आज समय और ब्रह्मांड के उस विशाल पैमाने की गहराई में उतरते हैं जिसकी कल्पना करना भी सच में विस्मयकारी है। यह कोई 100-200 साल का इतिहास नहीं है, बल्कि लाखों वर्षों के युगों और महाकाव्यों की कहानी है। इस विश्लेषण में हम सृष्टि के संतुलन और धर्म अधर्म के उस अनंत संघर्ष को समझेंगे जिसे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के जरिए बहुत ही सटीकता से दर्शाया गया है। मतलब एकदम शुरुआत से लेकर अंत और फिर से एक नई शुरुआत तक का पूरा सफर। अब देखिए भगवत गीता का ये जो बेहद प्रसिद्ध श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, ये दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का एक बेसिक रूल सेट करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब जब दुनिया में अराजकता एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब तब उस बुराई को खत्म करने और संतुलन वापस लाने के लिए एक ईश्वरीय शक्ति जन्म लेती है। तो पॉइंट ये है कि विष्णु के ये अवतार कोई रैंडम घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही सुनियोजित ईश्वरीय हस्तक्षेप हैं। इस विशाल विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे धर्म की रक्षा के वचन से, फिर सत्ययुग से लेकर कलयुग तक के अवतारों की कथा पर बात करेंगे और आखिर में सृष्टि के उस संपूर्ण संतुलन के रहस्य को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, धर्म की रक्षा का वचन। अब जरा इस अनंत काल चक्र की व्यवस्था को समझते हैं। समय को 4 मुख्य युगों में बांटा गया है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सत्ययुग, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, उसी में सबसे ज्यादा यानी 4 अवतार हुए। जैसे जैसे दुनिया का नैतिक पतन होता गया, अवतारों की प्रकृति और उनकी संख्या भी बदलती गई। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि ब्रह्मांडीय खतरों की शुरुआत कितनी अचानक और प्रचंड रही होगी, जिसके लिए इतने क्विक और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ी। दूसरा खंड सत्ययुग, जल से नरसिंह तक। सत्ययुग के अवतार ना पूरी तरह से ब्रह्मांडीय और बेहद विशिष्ट थे। विष्णु के पहले अवतार मत्स्य को ही ले लीजिए। जब हयग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुरा लिया और महाप्रलय बिल्कुल सामने था, तब मत्स्य अवतार का जो विकास हुआ वो सच में अविश्वसनीय था। सोचिए, एक छोटे से कमंडल से शुरुआत होती है, फिर तालाब, झील, नदी और अंततः एक विशाल समुद्री रूप। और इसी विराट रूप में मत्स्य ने राजा मनु, सप्तर्षियों और जीवन के बीजों से भरी नाव को सुरक्षित बचाया ताकि दुनिया फिर से शुरू हो सके। मत्स्य के ठीक बाद आते हैं कुर्म और वराह अवतार, जिन्होंने एकदम मौलिक रक्षकों की भूमिका निभाई। जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी, तो समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने कुर्म यानी एक विशाल कछुए का रूप लिया। इसी तरह जब उस अहंकारी दैत्य हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को ही चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, तो वराह अवतार यानी एक दिव्य जंगली सुअर ने अपने नुकीले दांतों पर पृथ्वी माता को उठाकर ब्रह्मांड का बैलेंस वापस सेट किया। ये दोनों ही अवतार घोर संकट से उभरने की उस प्रचंड शक्ति का प्रतीक हैं। लेकिन इसके बाद जो चुनौती सामने आई वो बिल्कुल अलग लेवल की थी। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, जो बदले की आग में जल रहा था, उसने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांग लिया जो किसी बेहद जटिल लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा था। उसने मृत्यु को लगभग नामुमकिन बना दिया। जरा इन शर्तों पर गौर कीजिए। न दिन में मरेगा, न रात में, न इंसान के हाथों, न जानवर के, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। मतलब अहंकार की चरम सीमा। अब इस असंभव सी पहेली को सुलझाना सबसे जरूरी हो गया था। तो इस अहंकार का तोड़ क्या निकला? नरसिंह अवतार, एक ऐसा रूप जो आधा इंसान और आधा शेर था, यानी ना इंसान ना जानवर। वक्त चुना गया गोधुली वेला का, न दिन न रात। जगह थी महल की चौखट, न अंदर न बाहर। उसे अपनी जांघों पर लिटाया, न धरती न आकाश। और अंत में अपने ही नाखूनों से प्रहार किया, मतलब ना कोई अस्त्र ना शस्त्र। सच में ये अवतार इस बात का परफेक्ट सबूत है कि ईश्वरीय शक्ति हर वरदान, हर पहेली और हर अहंकार का कोई न कोई लूप होल, कोई न कोई काट जरूर खोज निकालती है। तीसरा खंड, त्रेता युग, मर्यादा और पराक्रम। सत्ययुग के उन विशाल ब्रह्मांडीय राक्षसों के बाद कहानी अब मानव समान शासकों और राजधर्म की ओर मुड़ती है। त्रेता युग की शुरुआत होती है वामन अवतार से। प्रहलाद के पोते राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उनमें दानवीरता का एक बड़ा गुण था। वामन अवतार ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लिया और दान में सिर्फ 3 पग जमीन मांगी, और फिर
वो ब्रह्मांड जितना विशाल हो गया। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश। जब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर ही आगे कर दिया। यहाँ अस्त्रों का नहीं, बल्कि एक शासक के अपने ही नैतिक गुणों का इस्तेमाल करके सब कुछ वापस लिया गया। इसी त्रेता युग में एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई, शासक वर्ग का पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाना। जब क्षत्रिय राजा अत्याचारी हो गए, तब परशुराम का जन्म हुआ, एक ऐसे तपस्वी जिनके हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ परशु यानी फरसा था। उन्होंने एक बहुत ही कठोर और सिस्टमैटिक रास्ता चुना। उन्होंने पृथ्वी को 22 बार उन भ्रष्ट शासकों से मुक्त किया जो अपने कर्तव्य से पूरी तरह भटक चुके थे। समाज को भीतर से साफ करने का यह एक प्रचंड लेकिन जरूरी कदम था। अब अगर हम त्रेता और द्वापर युग के अवतारों को कंपेयर करें तो एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव दिखता है। त्रेता युग का चरम हम राम अवतार में देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया और एक आदर्श राजा का उदाहरण सेट किया। लेकिन जब हम द्वापर युग में श्री कृष्ण की बात करते हैं तो अप्रोच बिल्कुल बदल जाती है। दुनिया अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मोरली ग्रे हो चुकी थी। कृष्ण ने सिर्फ नियमों का पालन नहीं किया, वे एक बेहतरीन रणनीतिकार और दार्शनिक बने। मतलब जैसे जैसे समाज उलझता गया, ईश्वरीय मार्गदर्शन का तरीका भी इवॉल्व होता गया। चौथा खंड, द्वापर युग, श्री कृष्ण लीला। इस युग में सिर्फ शारीरिक ताकत काफी नहीं थी, जरूरत थी बुद्धिमत्ता और कूटनीति की। श्री कृष्ण का अवतार सिर्फ कंस जैसे अत्याचारी को मारने तक सीमित नहीं था। उनकी असली भूमिका एक महान राजनेता और मार्गदर्शक की थी। जब महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध सामने था और अर्जुन गहरे नैतिक संकट में फंस गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। ये उपदेश धर्म और कर्म का ऐसा दर्शन है जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। उन्होंने सिखाया कि जब हालात पेचीदा हों तो सही फैसला लेने के लिए बहुत गहरी समझ की जरूरत होती है। पांचवा खंड, कलयुग, ज्ञान और अंतिम युद्ध। अब हम प्रवेश करते हैं वर्तमान काल यानी कलयुग में, जहां नैतिक पतन अपने चरम पर माना जाता है। कलयुग की शुरुआत में जब हिंसा और अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तब एक एकदम अलग तरह का अवतार हुआ, गौतम बुद्ध। सबसे खास बात यह है कि बुद्ध ने किसी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ज्ञान, करुणा, 4 आर्य सत्य, अहिंसा और मध्यम मार्ग का रास्ता चुना। उन्होंने एक ऐसे समाज को जगाने की कोशिश की जो अपनी ही बुराइयों में अंधा होता जा रहा था। ये एक पूरी तरह से दार्शनिक और शांतिपूर्ण हस्तक्षेप था। लेकिन शांति की ये कोशिश आखिरी नहीं थी। ग्रंथों में एक भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में अराजकता अपनी सारी सीमाएं पार कर जाएगी और इस अराजकता का नेतृत्व करेगी एक रहस्यमय और भयानक शक्ति, कलिराज। ये कलिराज आखिर है कौन? ये संपूर्ण अधर्म, हिंसा और पतन का प्रतीक है। एक ऐसा दौर जब धर्म का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। और ठीक इसी अभूतपूर्व संकट का सामना करने के लिए अंतिम अवतार की रूपरेखा तैयार की गई है। और यहीं सामने आता है कल्कि अवतार का विवरण। देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार एक भविष्य का योद्धा जिसके हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार होगी। और कल्कि अकेले नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है कि परशुराम और हनुमान जैसे 7 अमर योद्धा यानी चिरंजीवी उनका साथ देंगे। कल्कि का पूरा वर्णन बेहद आपातकालीन और विनाशकारी है। उनका इकलौता मकसद कलिराज का अंत करके पृथ्वी को अधर्म के इस भारी बोझ से मुक्त करना है, ताकि काल चक्र को वापस सत्ययुग की उसी पवित्रता की ओर ले जाया जा सके। छठा और अंतिम खंड, सृष्टि के संतुलन का रहस्य। इस लंबी और अद्भुत यात्रा के बाद अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। संख्या 10। ये 10 अवतार कोई अलग अलग बिखरी हुई कहानियां नहीं हैं। जरा सोचिए, मत्स्य की उस जल प्रलय से लेकर कल्कि की उस चमचमाती तलवार तक, ये 10 स्वरूप बुराई और अराजकता के बदलते चेहरों का एक बेहद सटीक स्टेप बाय स्टेप जवाब है। जब खतरा भौतिक था तो अवतार ब्रह्मांडीय जीवों के रूप में आए। जब समाज उलझा तो वे कूटनीतिज्ञ बन गए। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि ब्रह्मांड खुद को बैलेंस रखने के लिए लगातार अपनी रणनीतियों को अपग्रेड करता रहता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना बनता है। क्या धर्म और अधर्म का ये जो शाश्वत चक्र है, ये सिर्फ प्राचीन ग्रंथों की कोई पुरानी कथा है, या फिर ये मानवता के ही भीतर चल रहे उस निरंतर संघर्ष का एक आईना है?
जहां हमारे अपने मन के अंदर की अराजकता को शांत करने के लिए हमें बार बार अपनी ही अंतरात्मा के एक नए और ज्यादा सशक्त रूप को जगाना पड़ता है। इस विश्लेषण से जो बातें निकल कर आई हैं वो सच में हमें जीवन और सृष्टि को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। तो इसी विचार के साथ आपको छोड़ते हैं, सोचिएगा जरूर।